पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला जो पिछले कई महीनों से वित्तीय संकट से गुजर रहा है, धरना प्रदर्शनों का केंद्र बिंदु रहा है। कुलपति के कार्यालय से बड़ी संख्या में संयुक्त समिति के सदस्य पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। आपको बता दें कि पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला पिछले कई महीनों से सेवानिवृत्त है। आज ही नहीं तकरीबन 70 दिनों तो धरना लाया होया है वाइस चांसलर दफ्तर के उत्ते, पंजाबी यूनिवर्सिटी के दफ्तर के उत्ते। और इस जॉइंट एक्शन कमेटी दियां 4 मंगां ने, मुख्य 4 मंगां ने, जिहदे विच सब तो पहलां कि पंजाब सरकार नूं ग्रांट रिलीज़ करनी चाहिए है, 1 टाइम बेल आउट ग्रांट। उस तो बाद जिहड़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी की ग्रांट है सिर्फ 9 करोड़ पर मंथ ग्रांट जिहड़ी है इनू मिल रही है, और जिहड़ा सैलरी का बिल हैगा वो तकरीबन 30 करोड़ का महीने का हैगा। सो जिन्ना चिर तक पंजाब सरकार इस नूं वधा के 30 करोड़ ते नहीं लैके आउंदी, ये यूनिवर्सिटी नहीं बच सकती। उस तो बाद विच असीं जिहड़ियां हैगियां ग्रांट दे नाल ही अगर जे 30 करोड़ का बन वध जांदा है, उहदे नाल पेंशनर्स नूं भी पेंशन जिहड़ी हैगी है, जिहड़ा उन्हां ने कि रिटायरमेंट तो बाद बहुत मेहनत के नाल इस यूनिवर्सिटी नूं खड़ा कीता है, उन्हां नूं पेंशन भी समय सिर नहीं मिलती। एक डिमांड साडी पेंशन की हैगी है। और उस तो बाद असीं इस समा काल के दौरान देखिया कि कुछ पंजाब सरकार वालों इस दे उपर सुपर वाइस चांसलर लाने की कोशिश की गई, जिहड़े कि शाही फरमान सीगे पंजाब सरकार तो इत्थे थोपे गए, जिहदे विच कि एडवाइज़र लोन की गल की गई। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर थले उसका भी विरोध किया गया, क्योंकि जिहड़ी हैगी है ये यूनिवर्सिटी जिहड़ी हैगी इन्नी कैपेबल हैगी है कि अपनी खुद मुख्तियारी बरकरार रख सकती है, अपने फैसले लै सकती है। और अगर जे ये गल कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के विच खर्चे वाधू होंदे आ, पोस्टां वाधू भर्ती कीतियां होईयां, ये सरासर झूठ जिहड़ी हैगी है खबर दी जाती है। पंजाबी यूनिवर्सिटी के विच अगर जे अज भी गल करते हैं इकनॉमिक्स विभाग के विच सिर्फ 7 टीचर जिहड़े हैगे इस दिसंबर के विच रहने, जिथे कि 21 टीचर होंदे सी। फिजिक्स डिपार्टमेंट के विच 9 टीचर रह गए ने, जिहड़े कि 26 का स्टाफ होंदा सी। इस तरीके नाल बॉटनी के भी टीचर, नॉन टीचिंग अमला भी जिहड़ा हैगा बहुत रिटायरमेंट इन्नी तेज हो रही है कि नवी भर्ती पिछले 3 सालों के विच एक भी नवी भर्ती नहीं की गई। सो ना तो यूनिवर्सिटी के विच कोई फालतू खर्चे हो रहे हैं, बहुत संयम के नाल खर्चे किए जा रहे हैं, ना दे बराबर खर्चे किए, सिर्फ सैलरियां ही दित्तियां जाए। सो अज ये हजूम जिहड़ा हैगा जॉइंट एक्शन कमेटी की आवाज़ के उत्ते, कॉल के उत्ते सारे इकट्ठे होए हैं। अज असी इत्थे इकट्ठे होए हैं, फिर असी यूनिवर्सिटी का गेट बंद करने का प्लान करांगे, फिर असी शहर विच मार्च करांगे। अगर जे तां भी साडी आवाज़ नहीं सुनी गई तो असी चंडीगढ़ तक जिहड़ा हैगा मार्च करांगे। वीसी साहब की कारगुजारी किद्दां दी रह रही है? वीसी साहब की कारगुजारी वो कोविड तो बहुत डरे हुए ने। वो असी जॉइंट एक्शन कमेटी की एक डिमांड सीगी, पूटा की डिमांड सीगी कि वाइस चांसलर अपने दफ्तर के विच अटेंड करना चाहिए, ताकि जिहड़ियां टीचर्स दीयां प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स दीयां प्रॉब्लम्स, मुलाजमां दीयां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने उन्हां नूं आके सुन। हुण ओह आउंदे तां है पर बहुत घंटा या 2 घंटे लिए आके निकल जाते हैं। सो उन्हां नूं एड्डी वड्डी संस्था है, पूरा समा देना चाहिए है। और उन्होंने भी सरकार नूं अगर जे उन्होंने सरकार नहीं ग्रांट देंदी, उन्होंने साडे नाल आके बैठना चाहिए है कि ये यूनिवर्सिटी नूं बचाउण लई जिन्ना चिर पंजाब सरकार ग्रांट नहीं देंदी उन्ना चिर यूनिवर्सिटी नहीं बच सकती। लगदा तुहानूं यूनिवर्सिटी दे विच भी राजनीति जिहड़ी घुस गई है ते राजनीति शह है जिहड़ा वीसी साहब बोल नहीं रहे जी? बिल्कुल, वीसी साहब सरकार के नुमाइंदे ने, सरकार ने उन्होंने लाया हैगा। वीसी साहब इस करके ही नहीं बोल रहे। बाकी वीसी साहब नूं भी पता है जिन्ना चिर सरकार हथ पल्ला नहीं फड़ेगी उन्ना चिर ये यूनिवर्सिटी नहीं बचा सकती। और यूनिवर्सिटी नूं बचाउण लई सिर्फ ये सरकारी यूनिवर्सिटी हैगी है, और 10% ग्रांट सिर्फ दी जा रही है पंजाब सरकार वालों। और उसनूं जिहड़ा हैगा टीचर्स और सारे मुलाजमां की यही मंग है कि 10% तो ईवन के एडेड कॉलेजेस में 75% सरकार ग्रांट दे रही है, सरकारी कॉलेजों 100% दी जाती है। सानू भी 100% साडी सैलरी का बिल दिता जाना चाहिए। देखो ये रोस मार्च है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਟੋਨਮੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ 338 ਟੀਚਰਾਂ 1873 ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲਰੇਡੀ 190 ਕਰੋੜ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 108 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 1991-92 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ 1600 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 360 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ 2020-21 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 120 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, 120 ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 240 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 120 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 120 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਦੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ 334 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਕਾ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚਲੀ ਜਾ ਜੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ